मैं हूं आपका दोस्त अश्विन। किसान नेटवर्क के अपनों से पूछो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और मैं हूँ ऋचा। और इस सप्ताह हम मिल रहे हैं फिर आपसे एक नए एपिसोड में किसानों से जुड़ी नई समस्याएं लेकर, जो हमें मिलती हैं मेरा गांव ऐप पर अपनों से पूछो के ज़रिए। साथ ही ये सवाल हमें 7289000900 पर कॉल रिकॉर्डिंग और मैसेज के माध्यम से भी मिलते हैं। दोस्तों, आप भी हमें अपने सवाल इसी तरह से भेज सकते हैं, जिससे आपकी समस्या का समाधान फटाफट से मिनटों में हो सके। और साथ ही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको फायदेमंद लगती है तो आप हमारा वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम आज के मुद्दे पर बात करते हैं। पिछले दिनों हमें सबसे ज्यादा सवाल टमाटर की फसल से जुड़े मिल रहे हैं। ये टमाटर की खेती का समय चल रहा है और हमारे किसान भाई परेशान हैं कि कौन से बीज का इस्तेमाल करें, कैसे बुआई करें, कीट से बचने के लिए क्या उपाय करें, और कई सवाल ऐसे हमारे किसान भाइयों के मन में उठ रहे हैं। बिल्कुल अश्विन। तो किसान भाइयों, आपके सवाल लेने से पहले हम जान लेते हैं टमाटर की खेती के बारे में छोटी सी जानकारी। टमाटर हर सब्जी का जायका बढ़ाने में काफ़ी मददगार होता है। हर तरह की चटनी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा त्वचा की देखभाल में भी टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है। टमाटर में कैरोटीन नामक वर्णक होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन, पोटेशियम के अलावा कई प्रकार के खनिज तत्व मौजूद होते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। भारत में इसकी खेती राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। आजकल तो 12 महीने बाजार में टमाटर की बिक्री होती है। इस लिहाज से टमाटर की खेती लाभ का सौदा साबित हो रही है। यदि टमाटर की खेती के लिए उन्नत व अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का चयन किया जाए तो इससे काफ़ी मुनाफा कमाया जा सकता है। आइए अब जानते हैं इस फसल से जुड़े हमें किसान भाइयों के किस तरह के सवाल मिले हैं। आज का हमें पहला सवाल मिला है अंकित जी का। ये टमाटर की खेती के बारे में जानना चाहते हैं कि इसकी खेती कहाँ और कैसे की जाती है। इसका जवाब देते हुए हमारे किसान मित्र ने कहा है कि टमाटर को रेतीली से लेकर भारी मिट्टी तक विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। हालांकि अच्छी जल निकासी वाली रेतीली या लाल दोमट मिट्टी जो कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होती है, पीएच रेंज 6 से 7 के साथ आदर्श मानी जाती है। टमाटर गर्म मौसम की फसल है। सर्वोत्तम फल रंग और गुणवत्ता 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर प्राप्त की जाती है। इसके बाद हमें अगला सवाल मिला है रहमत कलाम जी का। ये जानना चाहते हैं कि टमाटर की फसल में क्या देने से खेती अच्छी होगी। इस पर हमारे किसान मित्र ने सुझाव दिया है कि आप फास्फोरस का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे टमाटर में फूल की संख्या बढ़ जाती है। इसके अलावा बेसल खुराक FYM 25 टन प्रति हेक्टेयर, NPK 75-150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बोरैक्स 10 किलो प्रति हेक्टेयर और जिंक सल्फेट 50 किलो प्रति हेक्टेयर, टॉप ड्रेसिंग 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रोपण के 30वें दिन या मिट्टी चढ़ाने के दौरान लगाना चाहिए। इससे आपको टमाटर की अच्छी फसल मिलेगी। अंकित जी और रहमत जी की समस्या का समाधान तो हो गया है। अब जानते हैं हमारे अगले किसान ने टमाटर की खेती को लेकर कौन सा सवाल किया है। ओमपाल जी पूछ रहे हैं, अपनों से पूछो पर 4 बीघा में टमाटर लगाया है, उसमें बलाइट लग गया है, जिससे टमाटर के फूल और फल पर असर पड़ रहा है। इससे कैसे बचें? ओमपाल जी के इस सवाल पर किसान शुभम ने जवाब दिया है, एक बार तुषार की सकारात्मक पहचान हो जाने के बाद इसे फैलने से रोकने के लिए शीघ्रता से कार्य करें। सभी प्रभावित पत्तियों को हटाकर जला दें या कूड़ेदान में डाल दें। पौधे के आधार के चारों ओर पुआल, लकड़ी के चिप्स या अन्य प्राकृतिक गीली घास के साथ बीजाणुओं को पौधे पर छींटे पड़ने से रोकने के लिए मल्च करें। वहीं देवेंद्र सिंह जी ने भी हमें अपना सवाल भेजा है। उनका सवाल लेने से पहले हम आपको बता दें, आप भी हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फ़ोन में
किसान नेटवर्क का मेरा गांव ऐप डाउनलोड करना होगा। इस पर लॉगिन करने के बाद आपको अपनों से पूछो पर क्लिक करके अपना सवाल टाइप करना होगा। आप यहाँ पर किसानों से अपनी समस्या के समाधान के साथ साथ अन्य किसान भाइयों के द्वारा पूछे गए सवाल और जवाब भी जान सकते हैं। इसके अलावा आप 728-9000-900 पर कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज और व्हाट्सएप के जरिए भी भेज सकते हैं अपना सवाल। अब अश्विन जानते हैं देवेंद्र जी ने हमसे क्या सवाल पूछा है। इनकी टमाटर की फसल में दाग हो रहा है, ये जानना चाहते हैं कि इससे कैसे निजात पाएं। इस पर हमारे किसान मित्र ने जवाब दिया है, पछेता झुलसा बकाई रॉट रोग पर नियंत्रण के लिए रेडोमिल MZWD 35 से 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके 8 से 10 दिन के अंतराल के बाद इंडोफिल M45 और स्ट्रेटोसाइक्लिन 1.5 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इसमें 10 मिलीलीटर स्टिकर मिलाना भी आवश्यक है। देवेंद्र जी, आप इस सुझाव को अपनाएं और फिर हमें बताएं कि आपको कितना फायदा हुआ। बिल्कुल रिचा, अब हम लेते हैं अगला सवाल। यहाँ भगरू जी पूछ रहे हैं कि ऐसी दवा बताएं जिससे टमाटर की फसल में कीड़ा ना लगे। उनके इस सवाल पर हमारे कृषि एक्सपर्ट ने जवाब देते हुए कहा है कि फलों को महीन जाली से ढककर फलों के कीड़ों को फलों में उखड़ने से रोकें। वयस्क कीड़ों को मेजबान पौधे पर अंडे देने से रोकने के लिए बेहतर होगा कि फ्लोटिंग रो कवर के साथ पौधे को कवर करें। किसान भाइयों, इसके बाद सुनेश जी पूछ रहे हैं कि टमाटर की फसल के लिए ऐसा कौन सा बीज बोना चाहिए जिससे अच्छी पैदावार हो। इस पर हमारे कृषि एक्सपर्ट ने जवाब देते हुए कहा है कि अर्का सौरभ, पूसा दिव्या, पूसा गौरव, पूसा संकर 1, पूसा संकर 2, पूसा संकर 4, पूसा रूबी, पूसा शीतल, पूसा उपहार, अर्का विकास A, RTH 3A, RTH 4, अविनाश 2, BSS 90 को 3, HS 10। इसके अलावा अगर आप टमाटर की खेती में झुलसा रोग व फसल के पत्तों के मुरझाने के रोग से परेशान हैं तो आपको स्वर्ण संपादक हाइब्रिड किस्म के बीजों को लगाना चाहिए। साथ ही इस सवाल का जवाब देते हुए हमारे एक और किसान साथी ने कहा है कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान यानी IIHR ने टमाटर की एक ऐसी किस्म तैयार की है जिसके एक पौधे से 19 किलो टमाटर का उत्पादन हो रहा है। टमाटर की इस नई उन्नतशील किस्म का नाम अर्का रक्षक F है। इसके बाद अगला सवाल हम ले रहे हैं दिनेश जी का। ये जानना चाहते हैं कि इनका टमाटर का पौधा सूख रहा है, क्या करें। इनकी इस समस्या का समाधान करते हुए किसान दीपक जी ने कहा है कि टमाटर पर लगने वाली बीमारी का नाम है पछेती झुलसा और बैक्टीरियल बिल्ट रोग है। इसमें 10 लीटर पानी में 30 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 1 ग्राम स्ट्रेटोसाइलिन का मिश्रण मिलाकर टमाटर की फसल पर छिड़काव करना पड़ता है, जिससे बीमारी खत्म हो जाती है। 10 दिन के अंतराल पर मॉक्सीमेट 300 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी या मैनकोजेन SC फ्लोइन 500 ग्राम 100 लीटर पानी या मैनकोजेब या डायमेथो 8 M45 या मास M45 250 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी या बोर्डा मिश्रण 800 ग्राम नीला थोता प्लस 800 ग्राम अनुपजा चूना प्लस 100 लीटर पानी का छिड़काव रेडोमिल MZ के छिड़काव के 10 से 15 दिन बाद करें। इस उपाय को करने से आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। दोस्तों, सुनेश और दिनेश जी के बाद अगला सवाल हमें मिला है मदान जी का। इनकी परेशानी है टमाटर के खेत में बारिश की वजह से पानी भर गया है और पौधे गिर गए हैं, क्या करें। उनके इस सवाल का जवाब देते हुए हमारे किसान मित्र ने कहा है कि सबसे पहले खेत में से पानी निकाल दें और गिरे हुए पौधों को लकड़ी से सहारा दें और पौधे के आसपास मिट्टी का सहारा भी दें और उसके बाद किसी फफूंदनाशक का स्प्रे करें खेत में। दोस्तों, आप भी हमें अपने सवाल भेजते रहिए और अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
जहां पांडव सिंह जी पूछ रहे हैं कि टमाटर की फसल में रेड रोट हो गया है, क्या करें, इसे रोकने का उपाय बताएं। उनकी इस समस्या को देखते हुए हमारे साथी किसान ने सुझाव दिया है, मिट्टी की सतह के साथ सीधे संपर्क में आने से विकासशील फलों को रखने से बकी रोट और एंथ्रेक्नोस फ्रूट रोट जैसी मिट्टी से पैदा होने वाले फंगल रोग को कम करने में मदद करने के लिए कंपोस्टेड पत्तियों या स्टॉक मल्च जैसे कवर क्रॉप मल्च को मिट्टी की सतह पर रखें। अश्विन, पांडव जी की समस्या का समाधान तो हो गया। अब हमारे पास एक और अहम सवाल है। गौरव कश्यप जी जानना चाहते हैं कि कच्चा टमाटर कैसे पकाएं। उनकी इस समस्या का हल मिला है हमारी महिला किसान तृप्ति से। उनका कहना है कि टमाटर की फसल में 100 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो सल्फर एवं 60 किलो पोटैश की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर होती है। संकर जातियों के लिए 213 किलो नाइट्रोजन, 240 किलो सल्फर एवं 250 किलो पोटैश की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर होती है। टमाटर की फसल को नैसर्गिक रूप से पकने देना सही होता है। गौरव जी, आपकी परेशानी इस सुझाव से हल हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं टमाटर की फसल पर हमारे द्वारा दी गई ढेर सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी और हमें भी अच्छा लगता है जब आप हम पर भरोसा जताकर अपनी परेशानी हमारे साथ साझा करते हैं। साथ ही आगे भी इसी तरह से खेती से जुड़ी किसान विशेष समस्याओं या कोई भी राय पाने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए मेरा गांव ऐप डाउनलोड करें या हमें 728-9000-900 पर अपना सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं और आप चाहें तो इसी नंबर पर मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, मुझे और अश्विन को दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी आपसे अपनों से पूछो की अगली कड़ी में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।